अमाइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना, और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लो चार्ट के साथ बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, और इस वीडियो के बाद आप कोई भी कन्वर्जन इजिली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन की बात करेंगे। हमारे पास इथेन अमाइन है CH3CH2NH2। इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथेन नाइट्राइल से, CH3CN से। हम सोडियम मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल लेंगे, या हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगा, हमें इथेन अमाइन मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास इथेन अमाइड है CH3CONH2, आप इसके रिडक्शन कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको इथेन अमाइन मिलेगा। या आपके पास अगर नाइट्रो इथेन है SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें इथेन अमाइन मिलेगा। इथेन अमाइन को अगर आप रिएक्ट करते हो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करते हो, तो ये कार्बल अमाइन रिएक्शन है। इसमें हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, तो यहाँ पे NC जुड़ जाता है। और अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपका सेकेंडरी अमाइन बनता है CH3CH2NH3, ये एन मिथाइल इथेन अमाइन है। नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, आपको इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन बनाना है, तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे। आप NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, हमें एल्कोहल मिल जाएगा, इथेनॉल मिलेगा। PCl5 या SOCl2 के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। KCN की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, CN यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे, तो आपको प्रोपेन अमाइन मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन बनाना है, तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे। NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे या नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको इथेनॉल मिलेगा। नेक्स्ट, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे K2Cr2O7, तो हमें इथेनोइक एसिड मिलेगा। NH3 के साथ जब आप हीट करोगे, तो आपको अमाइड मिलेगा, तो इथेन अमाइड मिलेगा। नेक्स्ट, हम ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हमें CH3NH2 ग्रुप मिल जाएगा, तो मीथेन अमाइन बन गया। तो ऐसे हम इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास इथेन अमाइन है, तो इसकी हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं। CH3COCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, तो आपको यहां पे कंपाउंड मिलेगा N-इथाइल इथेन अमाइड। सबसे पहला कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन को डाइमिथाइल अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोमीथेन लिखेंगे, ये होता है CH3NO2। सबसे पहले इसे हम प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन करेंगे Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारा बनेगा CH3NH2। हमें मीथेन अमाइन मिल गया। अब मीथेन अमाइन को हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ KOH हीट करेंगे, तो हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, हमारा बनेगा CH3NC। अब ये जो आइसोसाइनाइड बना, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इस नाइट्रोजन और कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमारा CH3NHCH3 बन गया, तो हमारा डाइमिथाइल अमाइन बन गया। सेकंड रिएक्शन है, हमें प्रोपेनोइक एसिड को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, तो हम क्या करेंगे, इसे NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे आप हीट करोगे, तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2C_ONH2, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब हम ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें पता है इसमें क्या होता है, CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, हमारा बनेगा CH3CH2NH2, इथेन अमाइन बन गया। नेक्स्ट, इसे हम ना एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा CH3CH2OH, हमारा इथेनॉल बन गया। और जो इथेनॉल है, हमें पता है प्राइमरी एल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, हमारा इथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट, हमें इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे CH3COOH, इसकी हम रिडक्शन करेंगे, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो रिडक्शन से एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल बन गया। इसे आप PCl5, PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो, हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। नेक्स्ट, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे Cl की जगह CN जुड़ जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे CN आ गया। और हमें पता है ये जो नाइट्राइल ग्रुप होता है, अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा बन जाता है CH3CH2COOH, तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सेकंड है, हमें इथेन अमाइन को मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ जो कार्बन है डिक्रीज करना है, तो इथेन अमाइन लिखेंगे, ये है CH3CH2NH2,
ठीक है, तो ये क्या है हमारा इथेन अमाइन। तो सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये बना देगा CH3COOH। तो हमारा इथेनॉइक एसिड बन गया। अब ये जो इथेनॉइक एसिड है इसे हम NH3 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा इथेन अमाइड बन गया। और हमें पता है ये जो हमारा इथेन अमाइड बना है इसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन से यहाँ से CO ग्रुप हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हम हीट करेंगे तो CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3NH2, हमारा मीथेन अमाइन कंपाउंड बनेगा। तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट हमें मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो लिखेंगे CH3NH2। सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। फिर हम SOCl2 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl को हम KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CN। यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप जुड़ गया। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। जब आप रिडक्शन करोगे ये बन जाएगा CH3CH2NH2, तो हमें इथेन अमाइन मिल गया। नेक्स्ट हमें क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन बनाना है। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3H2SO4 से। और याद रखना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो हम मेजर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। नेक्स्ट हमें रिडक्शन करनी है SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हम रिडक्शन कर सकते हैं, या Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो NO2 है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा पैरा क्लोरो एनिलीन। नेक्स्ट हम एनिलीन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले एनिलीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl से आपको एनिलीन मिलेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे पहले आप एसिटाइलेशन करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विच इज CH3CO2O, और उसके बाद ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पैरा जो है प्रोडक्ट मिलता है जो मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो 4 ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। और अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो एनिलीन की HNO3H2SO4 से तो 2 मेजर क्वांटिटी में आपको कंपाउंड दिखेंगे। एक पैरा दिखेगा आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन जो 51% है, और मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा जो 47% है। और अगर आपको सिर्फ पैरा चाहिए तो आप क्या करोगे, इसकी एसिटाइलेशन करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO2O, आप उसके बाद HNO3H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो कंसंट्रेटेड तो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, ये हमारा मेजर क्वांटिटी में बनता है, इसे हम सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एनिलीन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करते हो तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। Ki के साथ अगर आप हीट करते हो तो आइडोबेंजीन आपको मिलेगा। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करते हो HbF4 के साथ हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिडक्शन करते हो H3PO2 वाटर के साथ और आप इथेनॉल लेते हो तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप HbF4 के साथ रिएक्ट करते हो NaNO2 कॉपर के साथ हीट करते हो तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, और अगर आप वाटर के साथ वार्म करते हो तो फिनॉल मिलेगा। पहला कन्वर्जन है हमें एनिलीन को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एनिलीन लिखेंगे, ठीक है, तो ये एनिलीन है, इसे हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो याद रखना ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो एनिलीन है उसकी 2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो Br ग्रुप है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पे Br ग्रुप जुड़ गया। नेक्स्ट हमें ना इसकी जगह फ्लोरीन ऐड करना है, तो हम इसे NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ N2+Cl नेगेटिव और यहाँ पे जो Br है वो जुड़ा होगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड को हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ विच इज HbF4 के साथ हम रिएक्ट करते हैं।
तो जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पे ना फ्लोरीन आ जाता है। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड है वो बन गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे Br अटैच है, तो हमारा कंपाउंड बन गया ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को हम ना एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। हम ले सकते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा एनिलीन जो है बन गया। ठीक है, एनिलीन बन गया। नेक्स्ट हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बन जाएगा, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हम इसे रिएक्ट करेंगे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो यहाँ पे जो CN ग्रुप है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा बेंजो नाइट्राइल कंपाउंड बन जाएगा। और हमें पता है जो CN है, अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, H3O+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो इवेंचुअली आपको बेंजोइक एसिड जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले हम एनिलीन बनाएंगे। हमें पैरा पोजीशन पे Br ग्रुप जोड़ना है, तो सबसे पहले हम इसकी एसिटाइलेशन करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा एसिड एनालीड बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NHCOCH3, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है जुड़ गया और हमारा एसिड एनालीड बना। उसके बाद हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो याद रखना मेजर क्वांटिटी में ये पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा Br, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा NHCOCH3, पैरा पोजीशन पे Br जुड़ गया और उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आप एसिड या बेस की प्रेजेंस में कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NH2Br, तो ये NH2 हो जाएगा, ये Br हो जाएगा, हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया। फोर्थ है बेंजीन से हमें मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है। सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे, हमें मेटा पोजीशन पे चाहिए Br ग्रुप, तो सबसे पहले हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ब्रोमीन चाहिए, तो ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये Br नेगेटिव यहाँ पे चल जाएगा। Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, याद रखना जो NO2 है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा, तो हमारा NO2 यहाँ पे Br आ गया। उसके बाद ये जो NO2 है, इससे हमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये एनालीन बना लेगा, हमारा बन जाएगा NH2Br। ठीक है, उसके बाद इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ये बना बेंजीन के साथ N2+ Cl नेगेटिव, यहाँ पे Br है, और एंड में आप क्या करोगे, वाटर के साथ इसे आप वार्म करोगे। जब आप वार्म करते हो वाटर के साथ, तो हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो हमें बेंजीन के साथ यहाँ पे OH, यहाँ पे Br मिल गया, हमें मेटा ब्रोमोफिनॉल मिल गया। नेक्स्ट हमें बेंजामाइड से टॉलिन बनाना है, तो सबसे पहले बेंजामाइड लिखेंगे, ये होता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसमें से हमें ना CO ग्रुप को पहले रिमूव करना है, एनिलीन बनाएंगे, फिर बेंजीन बनाएंगे, फिर उससे टॉलिन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो हमारा यहाँ पे एनिलीन बन गया। ठीक है, अब ये जो एनिलीन है, इसे हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा N2+ Cl नेगेटिव। इसे हम रिएक्ट करेंगे CH3CH2OH इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, याद रखना इसकी रिडक्शन होती है, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन। हमें बेंजीन मिल गया, हमें क्या चाहिए, CH3 ग्रुप चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट हम एल्काइलेशन कर सकते हैं, हम CH3Cl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl नेगेटिव यहाँ पे चलेगा, और जो CH3+ है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें टॉलिन मिल जाएगा। सिक्स्थ है, हमें एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी सिमिलर स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिल गया N2+ Cl नेगेटिव, इसे हम
CH3CH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, हमें बेंजीन मिल गया। अब बेंजीन में हम क्या करेंगे, CH3 ग्रुप ऐड करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे हम CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 रिएक्शन करेंगे। Cl जो है यहाँ पे चले जाएगा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, तो हमारा यहाँ पे टॉलिन बन गया। अब टॉलिन में हमें क्या चाहिए है, हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ CH2Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ गया, और एंड में हम एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे एक्वस NaOH के साथ, तो Cl की जगह जो OH ग्रुप है ये जुड़ जाएगा, हमारा CH2OH बन जाएगा, हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये है अमाइंस का कन्वर्जन। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल में, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।